नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं शाला सब न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट के राबड़ा गांव में, जहां पर मां विशंबरी मंदिर का निर्माण हुआ है। हम इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है और क्यों ये मंदिर का निर्माण किया गया है। पहले तो माँ विश्वम्भरी। जैसे मैं पहले आपका परिचय लेना चाहूँगा, आप का नाम क्या है मैडम, और आप मंदिर में क्या आप किस पोस्ट पर हैं, क्या करता है आपका जिनल काम। मेरा नाम जिनल भडानिया है। मैं इधर सेवा के लिए आई हूँ। इधर जो माँ विश्वम्भरी, उनका मैं आपको पहले परिचय देती हूँ। जो अखिल ब्रह्मांड में अनंत रचना की है, वो माँ विश्वम्भरी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। जो हमारे कर्म के देवी है, भाग्य विधाता, जिनकी हम आदि अनादि काल से स्तुति करते आए कि विश्वम्भरी अखिल विश्वतनी जनिता विद्याधरी हृदय में बसना विधाता। तो आज तक हमने किसी ने भी वो माँ विश्वम्भरी कौन है, कैसे दिखते हैं, वो आज तक हम किसी को मालूम नहीं था। लेकिन माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के स्थापक श्री महापात्र ने अपने सत्कर्मों से माँ विश्वम्भरी को इस धरा पर उतारा है और हम सबको उनकी पहचान करवाई। माँ विश्वम्भरी कर्म की देवी है। हम सबको जब हमारे घर में छोटा बच्चा आता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाग्य के लिखने के लिए माँ आएगी। तो ये भाग्य विधाता है। हर किसी को अपने कर्म के आधार पर वो देते हैं, फल देते हैं। वो ये माँ विश्वम्भरी है। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम का निर्माण सिर्फ 90 दिन में 3 महीने में कंप्लीट हुआ है। और इधर की जो गौशाला है, गोवर्धन पर्वत है, राम कुटीर है, सभी एक किसी ना किसी प्रकार का हम एक उद्देश्य दे रहे हैं। जैसे कि गोवर्धन पर्वत है, तो वहाँ पे जो कृष्ण काल की जो परिस्थिति थी, जैसे कि कृष्ण भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, वास्तव में ऐसा था कि जो संघ निष्ठा का एक प्रतीक है कि किसी भी परिस्थिति में संघ निष्ठा से बाहर निकलना चाहिए। आगे जो राम कुटीर है, राम के समय में जो मर्यादा थी, वो आज हम भूल गए हैं। हम मंदिर के दूसरे हिस्से में इस वक्त पहुंचे हैं, जहां पर एक गौशाला आप देख रहे होंगे, गौशाला का निर्माण हुआ है। ये विशंबरी माता मंदिर के अंदर में आखिर गौशाला का क्या उद्देश्य है, गौशाला किस लिए बनाई गई है। और आम तौर पे हम अगर देखने जाते हैं तो और भी कई गौशालाएं रहती हैं, लेकिन उन गौशालाओं में और इन गौशालाओं में क्या फ़र्क है, क्या विशेषता है। जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगभग एक ही जाति की लगभग गायें दिखाई दे रही है। तो हम इसके बारे में थोड़ा मैडम से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या विशेषता है। मैडम, क्या नाम है आपका। जय माँ वैष्णवरी, जिनल बड़ानिया। जी। गौशाला तो हर जगह होती है, लेकिन माँ विश्वम्भरी धाम में जो गौशाला है, उसमें जो श्री महापात्र धाम के जो स्थापक है, वो हमें सिखा रहे हैं कि हम गाय को माता तो कह रहे हैं, माँ का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन असल में उसका स्थान कैसा होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि गाय को कैसे रखा जाता है, उनका भरण पोषण कैसे करा जाता है, वह भी हम देख सकते हो। इधर की जो स्वच्छता है, जो हमारे घर में भी नहीं होती, ऐसी स्वच्छता इस गौशाला में देखने मिलती है। गाय को माता कहते हैं तो उनको इस तरह से संभाल रखनी पड़ती है। वो हमारा एक गाय माता के ऋण से मुक्त पाने के लिए एक हमारा जो फर्ज होता है, वो हमें पूरा करना पड़ता है। जो गाय है, वो इधर सभी गाय वो गिर गाय की तरह है, गिर गाय ही है। तो जो उनकी जो पेट जैसे के, इनकी प्रजाति गिर हाँ, गाय। गिर गाय है, जी। सभी गिर गाय है। तो गिर गाय का महत्व भी है कि उनकी जो खून में जो रहती है, वो सूर्य कोटि की नाम की जो नड़ी नड़ी रहती है, उनमें से जो सभी पोषक तत्व आते हैं, जी। वो दूध में, उनके जो औषधि है, जो छान है, जी। वो सभी गोबर में से बनाई जाती है। तो वो जो गिर गाय का दर्जा है, वो सभी गायों में श्रेष्ठ है, सभी गाय की जाति में जी। श्रेष्ठ है। इसलिए श्री महापात्र ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सही में गाय को हम रखते हैं तो उसकी सार संभाल ऐसे करनी चाहिए। तो आप इधर देख सकते हो कि गाय को कैसे संभाला जा रहा है, उनका रक्षण कैसे करा जाता है और उनके लिए कैसा स्थान बनाया गया। वो विश्व में अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा है। इसलिए श्री महापात्र ने खुद से शुरुआत की है और आज हम सभी को एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि मंदिर के बारे में सारी विशेषताएं बहन ने बताया कि मंदिर की क्या विशेषता है। जैसे कि हमारे दर्शकों के द्वारा कई बार पूछा जाता है कि मंदिर के अंदर में, बाकी मंदिरों में तो ये सर ढक करके नहीं जाया जाता, लेकिन इस मंदिर में क्यों सर ढक करके जाया जाता है, तो उसके बारे में भी बहन ने बताया है। विशंबरी माता है कौन, और विशंबरी माता के बारे में, जैसे कि हम लोग आमतौर पे दर्शन करने तो ज़रूर आते हैं यहाँ पे, लेकिन रियल में विशंबरी माता हैं कौन, जिनके बारे में लगभग दर्शकों को नहीं पता होता, लोगों को नहीं पता होता है, और दर्शन करते हैं आम तौर पे और चले जाते हैं। लेकिन विशंबरी माता कौन है, उनका दर्शन, उनका 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 आगमन यहाँ पे किस प्रकार से हुआ है, उसके बारे में इनको बहन ने हमारे बताया। हम अपने दर्शकों को और भी मंदिर के बारे में, मंदिर के वीडियो, मंदिर के चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे